हेलो बच्चों। बच्चों नमस्कार। बच्चों हमारी लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसमें हमने 1D और 2D कर लिया था। आज हम 3D की बात करते हैं। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन 3D। ठीक है, तो बच्चों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न केमिस्ट्री विद डॉक्टर PLS पर स्वागत करता हूँ। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री और चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में ये हमारी जो क्लास है ये हमारी 10वीं क्लास होगी। और इसमें हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स या क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में हमने देखा था 1D में पैकिंग होती है, उसके बाद 2D में पैकिंग होती है, फिर 3D में पैकिंग होती है। तो अब हम बात करेंगे 3D, इन 3D। तो देखो भाई, अगर 2D की हम बात करें, अगर आपको याद हो हमारी प्रीवियस क्लास में 2D में जब स्ट्रक्चर निकल के आ रही थी तो स्ट्रक्चर कैसी कैसी निकल के आ रही थी। यहाँ पे भाई एक तो निकल के आ रही थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और दूसरी जो स्ट्रक्चर निकल के आई थी वो हमारी निकल के आई थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं HCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको हम लिख सकते हैं HCP। ठीक है, और ये किसमें है 2D में, ये भी किसमें है 2D में। तो भाई अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि जब 3D में स्ट्रक्चर बनेगी तो 2D का हम यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या था भाई, स्क्वायर्स बन रहे थे इस तरह के। आप देखिए हमने इस तरह की कुछ पैकिंग की थी और इस तरह की स्ट्रक्चर्स हमें मिली थी। ठीक है, बिल्कुल जो एटम थे वो अलाइन में थे इनके। अब देखो इसमें क्या होता है, अब हम 3D में 1D 2D हमारे पास हो चुकी है। अब 3D इसके ऊपर अगर हम लेयर रखें ऐसी के ऐसी, तो उनके एटम्स इसी के ऊपर आने चाहिए। यानी इस लेयर को मैं नाम दूं A, तो जो दूसरी लेयर इसके ऊपर आएगी वो कौन सी रहेगी, उसमें भी एटम एज इट इज इसी तरह से रहेंगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं इनको। तो एज इट इज हम इसको इसके ऊपर रखने जा रहे हैं। अब ये जब इसके ऊपर एज इट इज रखी जाएगी तो जो एटम्स हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। देखिएगा आप, ठीक है, ये 4 एटम, कोई से मैंने 4 एटम ले लिए, मान लो ये 4 एटम ले लिए। ये जो 4 एटम है इनके बिल्कुल फिक्स ऊपर अरेंज होंगे इस तरह से। ये 4 एटम फिक्स इसके ऊपर अरेंज होंगे। ठीक है, कैसे अरेंज होंगे, एक बार मैं ऐसे बना लेता हूं। ये 4 एटम की अगर मैं इनकी बात करूं तो भाई ये वाली स्ट्रक्चर तो हो गई ये, ठीक है, ये और ये। अब अरेंज होंगे तो कैसी स्ट्रक्चर आएगी भाई, इनको अगर मैं ड्रॉ करूं दोनों को मिला के तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मैं इसमें ड्रॉ कर सकता हूं। देखिएगा इसमें मैं एटम थोड़े छोटे बना देता हूं, इतने बड़े बड़े एटम्स नहीं बनाऊंगा। तो ये चारों एटम 1 2 3 4, और ये नीचे वाले चारों एटम 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह की स्ट्रक्चर, ये जब इसके ऊपर आएगी परत, इसकी जो लेयर है, ये दोनों लेयर्स जब एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो हम इसको पहले तो बोल देते हैं ए टाइप। ये कौन सा टाइप है भाई, ए टाइप। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जो दूसरी परत के जो एटम्स है वो पहली परत के बिल्कुल अलाइन में आ रहे हैं। तो दूसरी चीज, अब यहां पे दोनों के अलाइनमेंट से जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी वो कुछ ऐसी निकल के आएगी। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे क्यूबिक यूनिट। ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं क्यूबिक प्रिमिटिव सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, इस तरह के नाम इसको दे दिए जाते हैं। तो यहां भी बनती है क्यूबिक यूनिट सेल, यहां हम बोल देते हैं, क्या बोलेंगे इसको, मैं इधर लिखता हूं। ओके, स्ट्रक्चर इज नॉट विजिबल टू यू, फॉर्मेट। इन दोनों लेयर्स को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। इनमें से इन दोनों को अगर मैं यहां ड्रॉ करूं, इसको यहां पे और इसको यहां पे अगर ड्रॉ करूं, तो ये एटम्स कुछ इस तरह से आएंगे। देखिएगा दोबारा, ठीक है,
तो मैंने सिर्फ 4 एटम को दिखाया, पूरी लेयर को ना दिखा के सिर्फ 4 एटम्स को दिखाया। और जब मैं और इनको पास लाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। कैसे अरेंज होंगे भाई? ये इस तरह से अरेंज होंगे। ये 4 एटम ऊपर वाली लेयर के और ये 4 एटम नीचे वाली लेयर के, ठीक है। और इस तरह की यूनिट को हम बोल देंगे क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक, यहां लिख देता हूं, क्यूबिक यूनिट सेल, या हम बोल देते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव क्यूबिक सेल बोल दो, ठीक है। तो इस तरह के अलाइनमेंट से, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, जब उसका हम 3D में एक्सपेंशन करेंगे, इसी के ऊपर एक ऐसी लेयर रखेंगे, तो जो स्ट्रक्चर निकल के आएगी हमारे सामने, वो हमारे सामने निकल के आएगी स्ट्रक्चर क्यूबिक यूनिट सेल की, या हम इसे कहते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो ये थी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3D, किसकी? स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, ठीक है। होप समझ में आई होगी। दोबारा समझे, इसे समझने की कोशिश करें, टफ नहीं है। ये दो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हमने 2D में देखा था, इस तरह की स्ट्रक्चर निकल के आ रही थी। अब ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के अलाइनमेंट में आती हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक आती हैं। तो इनमें से मैं 4 एटम्स, कोई 4 एटम्स यहाँ के और 4 एटम्स ये ले लेता हूँ अलग अलग। अब जब ये एटम्स इनके ऊपर आएंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, और इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी तो इसे हम बोल देते हैं क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग की 3D में पैकिंग होती है, तो क्या बनता है? क्या कौन सी यूनिट सेल हमें प्राप्त होती है? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल बोल दो, या प्रिमिटिव, या बोल दो क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। होप आपके समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे 3D HCP की। देखो भाई 3D HCP, मैं इधर लिखता हूं 3D HCP। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो 3D की अगर हम बात करें तो 3D की जब इसमें पैकिंग होगी तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की निकल के आती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर निकल के आती है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे होता है एक हेक्सागन, ठीक है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे हेक्सागन, ठीक है। लेयर होती है ये, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ हेक्सागन ही ले रहा हूँ, सिर्फ एक हेक्सागन ले रहा हूँ। उसके नीचे होते हैं एटम्स, 3 एटम्स कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। फिर दोबारा से हेक्सागन आता है, ठीक है। तो ये लेयर है जिनके मैंने 3 एटम्स को यहाँ पे दिखाया है। फिर उसके बाद फिर से ये 3 एटम्स आते हैं, तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 ही ले लेते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट होगा, ये हमारा, अगर इस लेयर को बोलता हूं मैं ए, ये लेयर है जिनके मैंने एटम्स को दिखा रखा है, जैसा भी पिछले वाली स्ट्रक्चर्स में दिखाया था, ए बी और फिर से ये ए, तो हम इसको बोल देंगे ए बी टाइप, ए बी टाइप, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है। इसके भी नीचे बनाया जा सकता है इस तरह से, एक हम बोल सकते हैं ट्राइंगल टाइप, हाँ, सीधा ट्राइंगल, उसके बाद फिर HCP, फिर सीधा ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर निकल के आती है। चलिए अब देखो इसकी अगर बात करें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और कौन सी स्ट्रक्चर निकल के आती है, तो चलो एक बार हम उसको छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी 3D HCP में अगर लेयर्स कुछ डिफरेंटली अरेंज होती हैं, तो डिफरेंटली कैसे अरेंज हो सकती हैं? डिफरेंटली अरेंज हो सकती हैं भाई कि यहाँ पे एक हेक्सागन हो, ये मैंने बनाया हेक्सागन, उसके बाद यहाँ पे एक सीधा ट्रायंगल, ठीक है, उसके नीचे फिर एक होता है उल्टा ट्रायंगल, फिर एक हेक्सागन आता है अगेन, इस तरह से। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है इसमें। तो यहां पे जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे, अगर ये लेयर ए है तो ये लेयर बिल्कुल इसी के जैसी नहीं है,
इसलिए इसको बोल देंगे बी। ये कुछ और डिफरेंट है इसलिए इसको बोल देंगे सी। ये फिर सेम इसी की जैसी आ जाती है तो इसको बोल देते हैं हम अगेन ए। तो इसमें अरेंजमेंट कैसे होता है भाई, ए बी सी टाइप, ए बी सी टाइप, ठीक है। तो 3D क्लोज पैकिंग में, 3D HCP में ये दो हमारे पास दो पोजीशन आती हैं, एक तो आता है AB टाइप और दूसरा आता है ABC टाइप। अब AB टाइप में क्या होता है भाई, AB टाइप में कौन सी किस तरह की स्ट्रक्चर निकल के आती है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके नीचे जब एक और ट्रायंगल आएगा, तो बना देता हूँ एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसी, इस तरह का एक ट्रायंगल आएगा। जब इन तीनों को यदि हम यहाँ से, मैं अगर यहाँ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मिलती है हमें, ठीक है। इसके ऊपर होते हैं इस तरह से ये, और नीचे होते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। यानी ये बिल्कुल इसके नीचे फिट हो जाता है, ये ऊपर से फिट हो जाता है। तो इसके अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये एक एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स या नियरेस्ट नेबरिंग पार्टिकल्स। तो इस एटम की अगर बात करें तो 6 तो ये हो गए, और जब ये इसके ऊपर आएगी लेयर तो ये तीनों इसको टच करेंगे, ये तीनों इसको टच करेंगे, यानी 6 और 3 9, और ये लेयर नीचे से आएगी तो ये तीनों भी इसको टच करेंगे, ठीक है। तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 6 12, यानी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसी तरह से इसकी बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर निकल के आती है, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर में ये लेयर जब इसके ऊपर आएगी तो इसमें रहेंगे 3, और उसके नीचे कैसी ऐसी लेयर होती है इसके नीचे भी, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है 12, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। तो भाई ये कहानी थी इनकी, किसकी, एबी टाइप और एबीसी टाइप 3D HCP, ठीक है। तो चलिए इसकी और हम बात कर लेते हैं थोड़ी, मैं इधर लिखता हूं। एक तो है HCP 3D, और ये भी क्या है HCP 3D। इसका टाइप है AB टाइप और ये है ABC टाइप, ठीक है, AB टाइप और ABC टाइप। चलिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो ये सिमिलरिटीज है कि दोनों का, ये सिमिलरिटीज है कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। चलिए दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो एक बार आप देख लो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इसकी भी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%, ठीक है। इससे जो स्ट्रक्चर निकल के आती है वो हमारे पास निकल के आती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। उसको हम नाम दे सकते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और दूसरे में हम जो नाम देंगे वो नाम देंगे हम CCP, ठीक है। तो यहां पे निकल के आती है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पे निकल के आती है, और यहाँ पे जो पैकिंग निकल के आती है वो निकल के आती है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम इसको बोल देते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी को हम FCC भी बोल देते हैं, ठीक है, FCC भी इसको बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो CCP और FCC। FCC का मतलब आपको मालूम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और अगर लेयर्स की बात करें तो यहाँ पे किस तरह से लेयर होती हैं, AB टाइप,
ए बी ए बी ए बी, यानी फर्स्ट एंड 3 आर इन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कौन किस किस का अलाइनमेंट होता है, यहाँ पे मैं लिखूं अलाइनमेंट की अगर बात करें हम, यहाँ पे अगर अलाइनमेंट फर्स्ट का अलाइनमेंट किससे होता है, थर्ड, सेकंड का होता है फोर्थ से, ठीक है। तो इस तरह से अलाइनमेंट होता है। थर्ड फिर अगली आ जाएगी तो उसी तरह से एक छोड़ के दूसरा अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट का अलाइनमेंट होता है फोर्थ से, सेकंड का अलाइनमेंट 5 से, और थर्ड का अलाइनमेंट, सेकंड का अलाइनमेंट 5 से और थर्ड का अलाइनमेंट 6 से। तो इस तरह का अलाइनमेंट इनमें होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से ये टॉपिक देखना है, क्लोज पैक्ड इन 3D HCP। तो HCP में वही हम दोबारा बात करते हैं, AB टाइप से पैकिंग हो सकती है या ABC टाइप से पैकिंग हो सकती है। AB टाइप में पैकिंग होती है तो इस तरह से होती है, एक हेक्सागन, उसके बाद एक ट्राइंगल होता है, ठीक है, सीधा ट्राइंगल, फिर एक हेक्सागन, फिर एक सीधा ट्राइंगल, यानी इस तरह की पैकिंग को हम बोल देते हैं AB टाइप, ठीक है। और इसमें से जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आता है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 12। जबकि यहाँ पे इस पैकिंग में हेक्सागन होता है, फिर एक सीधा ट्राइंगल होता है, उसके बाद फिर एक उल्टा ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पे आपको ये वाला ट्राइंगल उल्टा बनाना है भाई, ये मैंने सीधा बना दिया C, क्योंकि B और B ये तो सेम हो जाएगा, इसलिए ये जो ट्राइंगल होता है ये ट्राइंगल होता है उल्टा। उल्टे का मतलब है नीचे मैं एक बना देता हूँ और ऊपर यहाँ पे 2 आइटम बना देता हूँ, तो उल्टा ट्राइंगल होता है। तो सीधा ट्राइंगल, उल्टा ट्राइंगल, फिर से वापस फिर ए। तो जब ये स्ट्रक्चर मिलती है तो फिर हमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भाई इसमें भी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका भी 12, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन 12 होता है दोनों का। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 74%, इसमें भी 74% होती है। इसको बोल देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसको बोल देते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये है 3D की HCP, है ना। 2D से कंफ्यूज मत होना, 2D का HCP डिफरेंट होता है, ये 3D का HCP है। अब अलाइनमेंट की बात करें तो इसमें अलाइनमेंट पहला और तीसरा सेम होते हैं। ये देखो बिल्कुल बीच में एक एटम है, 2 एटम यहाँ पे हैं, 2 एटम ये, बिल्कुल अलाइनमेंट जो होता है वो पहले का तीसरे से होता है, दूसरे का चौथे से होता है। जबकि इस स्ट्रक्चर में जो अलाइनमेंट है वो पहले का फोर्थ से होता है, ठीक है, बी का फिर फिफ्थ से होता है। यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, और सी का या मैं कहूँ सेकंड का फिफ्थ से होता है और थर्ड का सिक्स्थ से होता है। तो ये हमने अलाइनमेंट वाली बात की, और स्ट्रक्चर निकल के आती है वो हमने बात कर ही ली, ठीक है। तो ये था आपका क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो वीडियो को और देखें, इसे और समझने की कोशिश करें। इसके बाद हम अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।